एक बार हनुमान जी महाराज ने भी राम जी की चरित्र को लिखा, राम जी की गाथा को लिखा, हनुमत कथा के नाम से वो भी प्रचलित हुई। तो अब हनुमान जी कौन है? वानर। हनुमान जी वानर स्वरूप हैं। अब जब हनुमान जी के मन में आया कि मुझे भी राम जी की गाथा लिखनी है, मुझे भी रामचरितमानस लिखना है, तो अब वो कहाँ से कॉपी और पेन लेके आते? तो जो पर्वत की शिलाएं थी बड़ी बड़ी, जो पर्वतों के खंड थे, पर्वत खंड, उस पर जा जा करके और अपने नाखूनों से, हनुमान जी के बड़े बड़े नाखून, तो नाखूनों से जा जाकर उन्होंने उस नाखून से कुरेद कुरेद के उस पर्वत शिला खंडों पर राम जी की गाथा को लिखा। तो हनुमान जी भी हनुमत कथा लिखते हैं। और उसी समय आदि कवि वाल्मीकि जी ने भी अपनी कथा को लिखा। और उस समय नहीं लिखा, राम जी के जन्म से हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व वो भविष्य देखते थे, तो उन्होंने राम जी के भविष्य को आगे देखते हुए राम जी की कथा लिखी कि राम जी का जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, क्यों होगा। तो अब ये बताइए कि भविष्य देखने वाले पे भरोसा है या आंख देखने वाले पे भरोसा है? आंखों देखी पे भरोसा करोगे या भविष्य देखने वाले पे? आंखों देखी करोगे। तो रामायण किसकी ज्यादा अच्छी हुई, वाल्मीकि जी की कि हनुमान जी की? हनुमान जी की, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भविष्य का लिखा, पर हनुमान जी ने साथ रहकर प्रभु की एक एक लीला को, एक एक क्षण को उसमें रखा, अपने प्राण डाल दिए उस रामायण को लिखने में। नाखून से कुरेद कुरेद के पूरे पर्वत शिला खंडों पर उसको लिख दिया। अब कोई पुस्तक लिखता है तो उसका उद्बोधन करवाता है। उद्बोधन मतलब प्राकट्य, मतलब कि जैसे कोई भी अच्छी किताब कोई लिखता है तो पहला जो पेज होता है, पहला पृष्ठ होता है, उस पे किसी बड़े आदमी से या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसको पहले पेज पर कुछ ना कुछ लिखवाता है, ताकि अगर ये पुस्तक कोई पढ़े तो पहला पेज देखे कि हाँ इतने बड़े आदमी ने पढ़ी, उस किताब की प्रशंसा करे कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने इसको जाना है, इस किताब में बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आप भी पढ़िए, मुझे बहुत आनंद आया। तो ये उद्बोधन होता है। तो हनुमान जी को भी अपनी कथा का उद्बोधन कराना था। और उस समय सबसे प्रसिद्ध अगर कोई था तो आदि कवि वाल्मीकि जी, बाकी कोई भी नहीं। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब तो उन्हीं से उद्बोधन करवाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई करने वाला नहीं। तो यहाँ पर हनुमान जी सोच ही रहे होते हैं, विचार करते हैं कि इतने में उसी समय वाल्मीकि जी भी सोचते हैं कि अब अपनी कथा, जो मैंने राम कथा लिखी है, उसका उद्बोधन कराएं। तो वाल्मीकि जी कहाँ जाएं? तो वाल्मीकि जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, पहुंचे, जा रहे थे और रास्ते में वही पर्वत शिलाखंड आया जहां पर हनुमान जी ने नाखून से कुरेद कुरेद कर राम जी की कथा को लिखा था। अब हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि जाना है वशिष्ठ उद्बोधन कराने के लिए। इतने में खुद ही वाल्मीकि जी पहुंच गए। हनुमान जी ने रोका कि अरे महाराज रुकिए, रोके, बैठे। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने कथा लिखी है भगवान की, तो क्या आप इसका उद्बोधन लिख देंगे? मेरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मेरी भी कथा थोड़ा प्रचलित हो जाएगी। अब जब वाल्मीकि जी ने राम जी की जो कथा हनुमान जी द्वारा लिखी गई उसको देखा, तो वाल्मीकि जी का मन तो एकदम उदास हो गया कि अरे इतनी अच्छी कथा, इतनी सुंदर कथा। वाल्मीकि जी को भी ये महसूस हुआ कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी आनंदमयी कथा हनुमान जी की है, क्योंकि उन्होंने तो भविष्य देखा, पर हनुमान जी ने भगवान की एक एक लीला, एक एक क्षण को लिखा। अब वाल्मीकि जी बड़े परेशान कि इसकी प्रसिद्ध हो गई तो मेरा क्या होगा, मैंने भी तो लिखी है, काम तो मेरा भी निकालना है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी
मैं आपका उद्बोधन लिख दूंगा, लेकिन आपकी और मेरी एक शर्त है। क्या? तो कहा शर्त ये है कि आपको मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। हनुमान जी कहते हैं चलिए ठीक है, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, आपका वचन ही मेरे लिए आज्ञा है, मेरे लिए आदेश होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं ठीक है। अब वाल्मीकि जी उद्बोधन लिख देते हैं, जो भी उनको अच्छा लगा सब कुछ लिख दिया। अब हनुमान जी ने कहा धन्यवाद, और अब आप बताइए कि अब मुझे क्या करना है। अब वाल्मीकि जी कहते हैं ये जितनी कथा तुम्हारी लिखी हुई है सब उठा के पहाड़, जितने भी पर्वत खंड हैं सबको उठा के समुद्र में फेंक दो, भाव। हनुमान जी ने कहा भाव? वाल्मीकि जी ने कहा हाँ, तुमने वचन दिया था कि मैं जो कहूंगा वो करोगे, तो अब मैंने उद्बोधन लिख दिया, पर तुम जाके जितनी भी तुमने कथा लिखी है सारी की सारी समुद्र में जाके फेंकाओ। अब हनुमान जी को लगा तो बड़ा बुरा, पर अब करते भी क्या, सारा जाकर के बहाए। और वहां से जाते जाते वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी मैं आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि शायद आपकी रामायण अगर मार्केट में आ जाती तो मेरी तो नहीं चलती, तो आपने मेरा ऊपर बहुत उपकार किया है, मैं आपका ऋणी हूं। वाल्मीकि जी वहां से अपनी उद्बोधन लिखवाने ब्रह्मा जी के पास गए। हनुमान जी रोते रोते पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने पूछा हनुमान क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैंने आपकी कथा को, आपकी लीला को मुझे जितना समझ में आया, मेरा जो भाव था मैंने लिखा, पर वाल्मीकि जी ने सारा फेंकवा दिया। बड़े उदास होते हैं, रोते हैं, प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हनुमान चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि आज तुम वाल्मीकि जी की रामायण प्रसिद्ध हो जाने दो। आज वाल्मीकि जी की जो भी रामायण उन्होंने लिखी है उसको प्रसिद्ध हो जाने दो, क्योंकि आगे चलकर यही वाल्मीकि जी जब अवतार लेंगे तो तुलसीदास जी के रूप में, और इनको मजबूरी में आकर तुम्हारी इसी राम कथा को लिखना पड़ेगा, और फिर जाकर तुम्हारी यही राम कथा प्रसिद्ध होगी। अभी इनकी हो जाने दो। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, चले गए वहां से, और ऐसा ही हुआ। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए, और तुलसीदास जी की जीवनी में भी यही है कि तुलसीदास जी श्लोक लिखा करते थे। तो तुलसीदास जी ने भगवान की जब कथा लिखनी प्रारंभ की तो रात में श्लोक लिखे, सुबह उठे तो जो रात को लिखा वो गायब। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं कि बाबा ऐसे नहीं काम चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि आप जो कथा लिख रहे हैं उसको संस्कृत में मत लिखिए, क्योंकि कलयुग का जो प्राणी होगा, कलयुग का जो जीव होगा, वो संस्कृत में रुचि नहीं रखेगा। तो क्या लिखें? बोले आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में लिखिए, जिससे अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, बिना जिस अंगूठा भी करना नहीं जानता, पर वो रामचरितमानस पढ़ ले। तो आप ऐसी भाषा में लिखिए जो सभी समझें, और उसका परिणाम आज हमारे आपके सबके सामने है। भगवान शिव का वचन मानकर तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं। और अवधी भाषा कितनी प्यारी भाषा है, हर कहीं बोली जाती, हर कहीं समझी जाती, हर एक मनुष्य, हर एक जीव कहीं का भी रहने वाला हो सब समझते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 10th और 12th के सिलेबस में आता है कि राजेंद्र प्रसाद जी बड़े अच्छे लेखक हैं हिंदी के। वो अपनी रचना में लिखते हैं कि जब एक किसान जो अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं, पर वो किसान जब रात को थक हार कर
अपने घर जाता है, बैठता है हाथ मुंह धोकर शांति से, और किसी पुस्तक को, किसी ग्रंथ को, किताब को उठाकर वो अनपढ़ भी पढ़ रहा हो, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा हो, समझ भी रहा हो, दुखी के जगह दुखी, हंसने के जगह हंसना, हर एक भाव उस पुस्तक का समझ में आ रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि निसंदेह वो सिर्फ श्री रामचरितमानस का ही पाठ कर रहा है।